क्या कोई इंसान पूरी मानवता की रक्षा के लिए अपना शरीर भी दान कर सकता है? एक ऐसे ऋषि की कहानी जिन्होंने अपनी हड्डियां तक दे दी ताकि अधर्म का अंत हो सके। आइए जानते हैं महागाथा के 77वें अध्याय दधीची का अस्थि दान, इसकी प्रेरक कथा को समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है थॉट शिफ्टिंग में। पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार अगस्त्य ऋषि ने अपनी बुद्धिमत्ता और तप के बल पर असंभव को संभव कर दिखाया। आज की कहानी हमें त्याग, निस्वार्थ सेवा और धर्म की रक्षा का सर्वोच्च उदाहरण दिखाती है। यह कथा है महर्षि दधीची की, जिन्होंने अपने शरीर की हड्डियां देवताओं को दान कर दी ताकि अधर्म का अंत हो सके। तो आइए इस चैप्टर की समरी सुनते हैं। देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था। असुरों के शक्तिशाली राजा वृत्रासुर को पराजित करना देवताओं के लिए असंभव हो गया था। तब ज्ञात हुआ कि केवल महर्षि दधीची की हड्डियों का बना दिव्य वज्र ही वृत्रासुर का वध कर सकता है। देवताओं ने दधीची ऋषि से उनकी अस्थियां मांगी, तो ऋषि ने बिना मोह या भय के लोक कल्याण के लिए अपना शरीर त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने योग बल से अपने प्राण त्याग दिए। उनकी अस्थियों से दिव्य वज्र बनाया गया और इंद्र ने उसी वज्र से वृत्रासुर का वध कर समाप्त कर दिया उसको, और समस्त सृष्टि की रक्षा की। दधीची का यह त्याग भारतीय परंपरा में निस्वार्थ सेवा और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक बन गया। इसकी कहानी, दधीची के अस्थिदान की कहानी कुछ इस प्रकार है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। ये मंत्र इंद्र को परेशान कर रहा था। मंत्र कहता है कि गुरु देवताओं के समान देवतुल्य होता है। यहाँ तक कि शिक्षक भी त्रिदेव के समान है। ज्ञान का रचयिता, ज्ञान का रक्षक, अज्ञान का नाश करने वाला, सर्वोच्च स्नेह और समर्पण के योग्य। परंतु इंद्र ने दोनों की उपेक्षा कर दी। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने एक दिन इंद्र के महल में प्रवेश किया तो देवराज ने उनका अभिवादन नहीं किया। इंद्र अपनी अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा में इतने मग्न थे कि उन्होंने गुरु की उपेक्षा कर दी। बृहस्पति चले गए और उन्हें फिर किसी ने नहीं देखा। सूर्य ने उन्हें दिन में खोजा, चंद्रमा रात भर खोजता रहा। इंद्र ने ब्रह्मांड के सभी छोर खंगाल डाले, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। देवगुरु ने देवताओं का साथ छोड़ दिया था और वे सब घबराए हुए थे। देवराज अब ब्रह्मा के सामने लज्जित खड़े थे। आप कभी सीखेंगे या नहीं? ब्रह्मा ने नाराज स्वर में कहा। अथवा आपको लगता है कि स्वर्ग का शासक होने के नाते आप कुछ भी करके बच सकते हैं? पहले बृहस्पति को खोजते हैं, आप मुझे बाद में डांट लीजिए। देवगुरु कहीं नहीं मिल रहे, हमें उनका विकल्प खोजना पड़ेगा। कोई विशेष व्यक्ति? विश्वरूप ऋषि त्वष्टा का तीन सिर वाला पुत्र। हाँ, उन्होंने वैष्णवी विद्या सहित अनेक कलाओं में महारत हासिल की है। उन्हें नए गुरु के रूप में नियुक्त किया जाए। क्या वे हमारे लिए ठीक रहेंगे? इंद्र ने पूछा। यदि आप उनके साथ ठीक रहेंगे, ब्रह्मा ने चुटकी ली। विश्वरूप सहमत हो गए और उन्होंने देवताओं को अनेक बार विजय दिलाई। इस तरह वे देवताओं के लिए एक सक्षम गुरु सिद्ध हुए। दुर्भाग्य से एक छोटे से तथ्य पर किसी का ध्यान नहीं गया। विश्वरूप के पिता ऋषि थे, किंतु उनकी माता दैत्य थी। असुर रक्त का अंश होने के कारण विश्वरूप की आदि निष्ठा असुरों के प्रति भी थी। इंद्र को पता लग गया कि उनका गुरु शत्रु के साथ समझौता कर चुका है, उन्हें महत्वपूर्ण सूचनाएं देता है। यहाँ तक कि विश्वरूप ने असुरों को वैष्णवी विद्या का ज्ञान भी दे दिया। देवराज को क्रोध आ गया। बृहस्पति के प्रति अपराध बोध और विश्वरूप पर आया क्रोध मिलकर देवराज इंद्र पर हावी हो गए। इंद्र ने वज्र से 3 वार किए और गुरु विश्वरूप के 3 सिर काट डाले के तीनों सिर काट डाले। उनमें से एक काला तीतर बन गया, दूसरा चकोर
और तीसरे ने गौरैया का रूप ले लिया। त्वचटा अपने पुत्र के शव के पास पहुंचे। उन्होंने पैर के अंगूठे से जमीन पर चोट करके अग्नि उत्पन्न कर दी। फिर विश्वरूप के कटे सिरों को इकट्ठा किया और एक विकट यज्ञ आरंभ कर दिया। उन्होंने विश्वरूप के कटे सिरों को जैसे ही आहुति दी, आकाश में अंधेरा छा गया। यज्ञ से ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। उन लपटों के चटकने की आवाज तेज होती गई, मानो उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी। उनके यौनांग कांप रहे थे और त्वचटा द्वारा उत्पन्न हुई चीज को बाहर धकेल रहे थे। एक राक्षस, जो देखने में बहुत भयानक था, वह जले हुए पहाड़ के समान ऊंचा था। वृत्रासुर त्रि ऋषि त्वचटा से चिल्लाकर कहा, देवताओं ने मेरे पुत्र का वध किया है। इंद्र ने वज्र से 3 वार करके उसके तीनों सिर काटे थे और फिर भी उसकी आंखों में आंसू नहीं हैं, एक भी नहीं। अब जाओ, जिस तरह मेरे आंखों आंसू सूख गए हैं, उसी तरह तुम ब्रह्मांड के समस्त जल को सुखा डालो। सृष्टि को मुरझाने दो और उसे नष्ट कर दो। वृत्रासुर 5वें तत्व जल पर टूटा तो शेष चारों तत्व घबरा उठे। वृत्रासुर ने ब्रह्मांड का समस्त जल चूस कर उसे अपने शरीर में कैद कर लिया। इंद्र द्वारा की गई वर्षा की प्रत्येक बूंद को वृत्रासुर ने अपने अंदर रोक लिया था। देवराज ने आक्रमण किया, किंतु उसका वज्र भी वृत्रासुर का बाल बांका नहीं कर पाया। लोगों का गला सूखने लगा तो देवता इकट्ठे हो गए। जल, इंद्र ने त्रिदेव के समक्ष हाथ जोड़कर कहा, हमें जल को मुक्त करना होगा, अन्यथा सब नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा ने श्वास छोड़ी, यह असंभव है। आपने बहुत पहले एक ऋषि को नाराज किया था, जिसके बाद समुद्र का मंथन करना पड़ा। अब आपने एक और ऋषि को रुष्ट कर दिया है, जिसके कारण सभी महासागर बंधक बना लिए गए हैं। यहाँ तक कि आपका शक्तिशाली वज्र भी डरकर पीछे हट गया। फिर तो हमें वज्र से भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्त्र चाहिए। विष्णु ने शिव की ओर देखते हुए कहा। मेरे वज्र से भी अधिक शक्तिशाली? देवराज चकित थे। शिव ने हामी भरी। उनके मुख से एक नाम निकला, दधीची। दधीची का नाम सबके कानों में ऐसा पड़ा जैसे तालाब में कंकड़ पड़ता है। उससे उत्पन्न तरंगों ने बहुत पुरानी और सुप्त पड़ी स्मृतियों को जगा दिया। दधीची और क्षुव, वह युद्ध, वह पुनर्जीवन, वह वरदान और वह शाप। निसंदेह ब्रह्मा के चारों मुख एक साथ बोल पड़े। क्षुभ को परास्त करने के लिए महादेव ने दधीची की अस्थियों को आपके वज्र से भी अधिक शक्तिशाली बना दिया था। विष्णु ने भी हामी भरी। अस्थि दान, हमें दधीची की अस्थियां चाहिए, तब विश्वकर्मा उनसे एक अस्त्र बनाएंगे। दधीची के शरीर की अग्नि से अब जल को प्राप्त किया जा सकता है। देवता तुरंत दधीची के आश्रम पहुंचे। ऋषि ने उनकी बात सुनी तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े, परम आनंद के आंसू। यह समझना कितना सरल है, कितना स्पष्ट। क्या ऋषिवर? उन्होंने पूछा। मैं सोच रहा था कि इतने युग बीत गए, किंतु मेरी मृत्यु क्यों नहीं हुई। अब मुझे इसका कारण समझ में आया। ब्रह्मांड ने मुझे इस कार्य के लिए जीवित रखा था। मेरी मृत्यु दूसरों को जीवन देगी। इंद्र ने दधीची के चरण स्पर्श किए। ब्रह्मांड आपके बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। भूल मेरी थी, किंतु उसका मूल्य आप अस्थि दान करके चुका रहे हैं। मैं कुछ दान करने वाला कौन होता हूँ देवराज? मैं तो केवल वही लौटा रहा हूँ जो मुझे दिया गया था। यह ब्रह्मांड और कुछ नहीं अपितु ऊर्जा का आदान प्रदान है। हम कुछ उधार लेते हैं और फिर हमें उसे लौटाना होता है। दधीची पालती मारकर बैठ गए। उन्होंने जैसे ही आंखें मूंदी, उनका शरीर जलने लगा। उन्होंने अपनी मानसिक ऊर्जा से अग्नि को प्रकट किया था। ऋषि की आत्मा उनके शरीर का भक्षण कर रही थी। उनकी हड्डियां बच गई और शेष अभी सभी अंग पिघलने लगे। उनकी आंखें चमक रही थी। देवताओं ने अंतिम बार लपटों के बीच दधीची का प्रसन्न स्वर सुना। कितना सरल, कितना स्पष्ट। उनकी भस्म चमक रही थी, मानो वह कोई जादू था। इंद्र ने दधीची की रीढ़ की हड्डी का एक टुकड़ा उठाया, वज्र के समान। इंद्र की उंगलियां ब्रह्मा के वचन की जांच कर रही थी, वज्र से भी अधिक शक्तिशाली। उन अस्थियों से बना अस्त्र शीघ्र ही वृत्रासुर का पेट फाड़कर भीतर चला गया।
वृत्रासुर के उदर में भारी पानी बह निकला। जलधारा के फूटते ही जीवन फिर से खिल उठा। असुर मर चुका था। ब्रह्मांड फिर से हरा भरा हो गया। बृहस्पति भी लौट आए और स्वर्गलोक में उत्सव मनाया गया। परंतु इंद्र को किसी ने नहीं देखा। देवताओं और दानवों ने इंद्र को सब जगह खोजा। उनकी पत्नी इंद्राणी और हाथी ऐरावत ने भी इंद्र को ढूंढा। यहाँ तक कि नक्षत्रों ने भी सब और देखा, किंतु इंद्र का कहीं कुछ पता नहीं लगा। इंद्र गायब हो गए थे। यहाँ कहानी का अंत होता है। इस कहानी का मैसेज है कि सबसे महान दान वह है जो दूसरों के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से किया जाए। सच्चा जीवन वही है जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और मानवता के कल्याण के लिए किया जाए। त्याग और सेवा व्यक्ति को अमर बना देते हैं। इस कहानी से सीख मिलती है कि निस्वार्थ सेवा सबसे बड़ा धर्म है। व्यक्ति स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के हित में निर्णय लेना उसके लिए महानता का काम होता है। शरीर नश्वर है, लेकिन अच्छे कर्म अमर रहते हैं। साहस और त्याग से ही अधर्म पर विजय प्राप्त होती है। महान लोग अपने कार्यों से इतिहास नहीं बल्कि आदर्श बनाते हैं। महर्षि दधीची का अस्थि ज्ञान हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल स्वयं के लिए जीना नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश बनना है। उनका त्याग हमें याद दिलाता है कि निस्वार्थ कर्म, सेवा और धर्म की रक्षा ही वास्तव में मनुष्य को महान बनाती है। ऐसी ही महागाथा के प्रत्येक अध्याय की रोचक और प्रेरणादायक व्याख्या सुनने के लिए थॉट शिफ्टिंग से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।